हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है अगर किसी होटल का रूम रेंट 7,500 पर डे से ज्यादा है तो उस होटल या रेस्टोरेंट सर्विसेज पे 18% जीएसटी लगेगा। क्या ये सच है? चलो डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम संडे को जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो लेकर आते हैं आप सबके लिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। होटल रूम रेंट और रेस्टोरेंट जीएसटी रूल्स। सीबीआईसी ने थर्सडे को यह क्लैरिफाई किया है कि अगर किसी होटल का रूम रेंट 7,500 पर डे से ज्यादा है किसी भी समय ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस होटल को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस माना जाएगा। अब अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस ऐसे होटल के अंदर दी जा रही है तो उस पे 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी भी मिलेगा। द 1 अप्रैल 2025 से एक नया रूल लागू होगा। होटल्स के अंदर चलने वाले रेस्टोरेंट्स का जीएसटी कैलकुलेशन अब वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पे होगा। अब तक क्या होता था? पहले जीएसटी लगता था बेस्ड ऑन डिक्लेयर्ड टैरिफ। यह एक पब्लिश्ड रेट होती थी जो रूम रेंट के साथ साथ एमिनिटीज जैसे एसी, फर्नीचर, फ्रिज एक्सेट्रा को इंक्लूड करती थी, और इसमें कोई भी डिस्काउंट माइनस नहीं होता था। लेकिन द 1 अप्रैल 2025 के बाद ये सिस्टम खत्म। अब जीएसटी सिर्फ रियल ट्रांजैक्शन वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट के बेसिस पर लगेगा। चलो समझते हैं इसको भी। सीबीआईसी का नया क्लैरिफिकेशन। सीबीआईसी ने अपनी एफएक्यू में यह क्लैरिफाई किया है कि द 1 अप्रैल 2025 से किसी भी होटल को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस माना जाएगा या नहीं, यह डिसाइड किया जाएगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पर। यानी अगर लास्ट ईयर किसी होटल ने एक रूम का रेंट 7,500 पर डे से ज्यादा चार्ज किया था, चाहे एक ही बार क्यों ना हो, तो करंट ईयर में वो होटल स्पेसिफाइड प्रेमिसेस कैटेगरी में आएगा। सीबीआईसी ने स्पेसिफाइड प्रेमिसेस को डिफाइन किया है ऐसे जगह जहां से पिछले फाइनेंशियल ईयर में होटल ने 7,500 प्लस पर डे पर यूनिट का रूम दिया हो, चाहे वो रूम एक बार ही दिया हो, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई 7,500 से ज्यादा होनी चाहिए। और अब क्या होगा? ऐसे होटल्स के अंदर जो रेस्टोरेंट सर्विसेज दी जाएंगी उन पे सीधा 18% जीएसटी लगेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी भी मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर लास्ट ईयर रूम 7,500 प्लस में दिया गया तो इस साल उस होटल के रेस्टोरेंट पे 18% जीएसटी विद आईटीसी लगेगा। नो एक्सक्यूजेज। ऐसे होटल्स जिनके रूम्स का रेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7,500 पर यूनिट पर डे से कम था, उनके अंदर के रेस्टोरेंट्स पे 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अलाउड नहीं होगा। जैसे पहले लगता था वैसे ही कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर कोई होटल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 7,500 प्लस का रूम रेंट चार्ज करने का प्लान कर रहा है तो यूएसएसए ऑप्ट इन डिक्लेरेशन भरना होगा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। यह डिक्लेरेशन द 1 जनवरी से द 31 मार्च के बीच फाइल की जा सकती है करंट फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग। और अगर किसी नए होटल को रजिस्ट्रेशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन मिलने के 15 दिन के अंदर उससे यह डिक्लेरेशन देनी होगी, जिसमें वह बताएगा कि उसका प्रेमिसेस स्पेसिफाइड प्रेमिसेस है। सीबीआईसी ने यह भी बोला है कि होटल्स को यह ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहें तो अपने प्रेमिसेस को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि उस प्रेमिसेस के अंदर चल रहे रेस्टोरेंट्स पे 18% जीएसटी लगे आईटीसी के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. अब हर साल अलग से डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस बन गया है। 2. हर प्रेमिसेस के लिए अलग डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। 3. जो रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रेमिसेस के बाहर होते हैं उन पे 5% जीएसटी लगेगा बिना आईटीसी के, जैसे पहले लगता था। तो यह एक मेजर चेंज है जो द 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। मतलब द 1 अप्रैल 2025 के बाद से ही यह नए जीएसटी रूल्स अप्लाई होंगे। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस